आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप मुझे फिर देख रहे हैं हकीम हशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज का दिन बहुत मुबारक है। आज जो आपने रोज़े रखे हैं अल्लाह पाक की तरफ से, उसके लिए एक इनाम है ईद की शक्ल में। तो इस ईद पे अपने प्यारों को याद रखिए, अपने दोस्तों को याद रखें, अपने मरहूमीन को याद रखें। आज ईद का दिन है और आज ईद की ट्रांसमिशन चल रही है और आज हम हकीम साहब से पूछेंगे कि वो हकीम कैसे बने, उनकी क्या इंस्पायरेशंस थी हकीम बनने के लिए, वो अपने ईद कैसे मनाते हैं। आप लोग अपनी ईद कैसे मना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला सवाल हम हकीम साहब से पूछते हैं कि हकीम साहब, आप बचपन से ही शौक़ था हकीम बनने का, या ये क्रेज़ किस तरह से पैदा हुआ आपके अंदर? सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगी 2014 में बाबा चले गए हज पे। तो उन्होंने जब हज पे जाना था तो कहा कि हम क्लिनिक ऑफ करके नहीं जा सकते। और फिर मैंने बाबा के क्लिनिक पे बैठा और उससे पहले कुछ अर्सा प्रैक्टिस की बाबा के साथ, क्योंकि असल में 2008 में था जब ज़लज़ला आया, 2005 में जब ज़लज़ला आया था जी। तो तब से जब भी छुट्टियाँ होनी तो आवारागर्दी नहीं करनी, बाबा के साथ शॉप पे जाएं। तो तब से मैं बाबा के पास शॉप पे बैठता था। ठीक है। तो तब से मतलब डेली बेस बाबा को काम करते हुए देखना, मेरे हीरो, मेरे इंस्पिरेशन मेरे बाबा हैं। और इसके बाद जो है 2014 में बाबा हज पे गए तो मैं क्लिनिक मतलब टोटल संभाला बैठा हूँ। तो उसके बाद जब रिटर्न वापस आया तभी मैं ना अपने एफएससी के एग्ज़ाम से फ्री हुआ था। तो आगे दिल था आगे स्टडी करें, किसी और चीज़ में सोच में परेशान था कि कौन सी लाइन सेलेक्ट की जाए। जब मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ तो वहाँ पे पेशेंट के रिमार्क्स, उनसे डिस्कशन, उनके क्वेश्चन का जवाब ढूंढना, बाबा से सवाल जवाब करने, पापा ये सवाल पूछा है मरीज़ ने तो उसको क्या देना चाहिए, ये वजह क्या है, तो डिस्कशन होनी। तो उसके बाद जब बाबा हज से आए तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी क्या प्रोग्राम है आपका। तो मैंने तब फैसला किया 2014 के अप्रैल के अंदर कि बाबा मैंने से ही करना काम, मैंने हिकमत ही कर रही है। मार्च या अप्रैल था। तो उसके बाद जो है बाबा ने कहा कि ठीक है, अगर आपने हिकमत करनी है तो फिर अपना बैग पैक करें और चले जाएं तिबिया कॉलेज की तलाश करें, वहाँ पे जाके पढ़ें प्रॉपर चैनल प्रॉपर जो है ना तरीक़ाकार से। तो मैंने कहा पापा तिबिया कॉलेज कहाँ पे है। पापा कहते हैं मुझे भी इतना बताया, क्योंकि बाबा ने मोहम्मदाबाद वाले जो है अटैचमेंट है वहाँ से किया हुआ था, मुफ्रद के थ्रू बाबा ने पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद जो है ना मेरे कज़न का आया तोकीर भाई, खाला के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि मसला नहीं है मेरे साथ चलो, आपको एडमिशन भी करवा दूँगा, सब कुछ हो जाएगा। तो तब मैं फ़र्स्ट टाइम कह लें कि अपने घर से स्टडी के लिए निकला हूँ 2014 में। ठीक है। सो उन कॉलेज पहुँचा, एडमिशन करवाया। तो अल्लाह पाक के करम से एक सीट थी मुझे मिल गई, लेकिन मिली चांस पे। तो मैंने कहा सर मुझे क्रेज़ है तो चांस का मैटर नहीं, कोई मसला नहीं है। चांस से मुराद क्या होता है? क्योंकि मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई स्किप होगा तो आपका एडमिशन भेजेंगे, वरना आपका एडमिशन अगले साल जाएगा। ठीक है। तो मैंने कहा सर मैं अल्लाह पाक को पुकारता हूँ, इंशाल्लाह इसी साल में जाएगा। तो स्टडी पे फोकस किया, उस्तादिज़ा के पास बैठा और बहुत मज़ा आया पढ़ने का, क्योंकि अपना शौक़ अपना क्रेज़ है और जो है इश्क जो है वो हिकमत है। वही सारा मामला है। मेरा इश्क भी तू, ईमान भी तू, ईमान भी तू, हिकमत भी तू जान भी तू। जान भी तू। तो उसके बाद वहाँ पे बैठे इमरान जूसवी साहब थे, शाहिद नवीद साहब थे। उसके बाद जो है तुम्हारे टीचर थे बुखारी साहब थे, बहुत मज़ेदार पर्सनालिटीज़ थी। सुंबल साहब थे, अल्लाह वो उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए, ऐसे तो सलामती अता फरमाए। उस्ताद का ज़िंदगी में बड़ा किरदार बहुत है। अच्छा रोल है। और उसके बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई और फिर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। सो उन वो 4 साल का अर्सा 2018 में फाइनल के एग्ज़ाम दिए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है फिर मेरे जो हैं प्रिंसिपल जो थे नईम सिद्दीकी साहब, उन्होंने बोला कि बेटा आप बेफिक्र हो गए आप जाएँ, आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ मेरे पास है। रजिस्ट्रेशन उन्होंने मेरी करवाई एनटीसी की फ़र्स्ट टाइम पे। ठीक है। और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आपको गिफ्ट होगा, सारी सर्विसेज, साइंस, टाइम, हर चीज़ उन्होंने मतलब फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने पूरी की। ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं अपने क्लिनिक पे लाहौर नारवल में वापस चले गया, ताकि जो मतलब आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो गया कि जो आप स्टडी कर रहे थे वो ही आप शॉप पे आके उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर रहे थे। प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो इस चीज़ के बाद फिर 2018 के बाद मैं चले गया वापस नारवल में। नारवल में मैं बाबा की क्लिनिक पे बैठा। तो अल्लाह पाक का शुक्र जो है ना, मतलब मैंने अपने क्लिनिक को नाम को, जो कि 65 साल से हम काम कर रहे थे जी। हिकमत का, दादा जान भी हकीम है मेरे, अल्लाह पाक उन्हें की रहमत करे, और बाबा भी हकीम है। मैं तीसरा हूँ अपनी फील्ड के अंदर। लोग आ रहे हैं, कोई फैसलाबाद से आ रहा है, कोई मुल्तान से आ रहा है, कुछ शकरगढ़ से आ रहा है। काफ़ी फैन फॉलोइंग है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो विटनेस भी रहे हैं। आज मैं डिस्क्लोज भी कर दूं कि जो हशमत भाई हैं मेरे चाचू के बेटे हैं और मैं इनके तैयबू का बेटा हूँ।
तो ये चीज़ें सारी ना हम लोग फैमिली है। फैमिली सिस्टम हम देखते आ रहे हैं बचपन से, दादा बाबू का किस तरह से सेटअप था, चाचू का माशाल्लाह अब ये खुद कर रहे हैं। उसके अलावा दादा बाबू का जो शौक़ था वो ज़रा दरवेशी लाइन में इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। दादा बाबू भी अपने उस्ताद के बारे में बताया करते थे जी, ऐसे ही हम सुनते रहे हैं कहानियाँ बचपन में। जो हैं हकीम वारिस, उनकी जो है ना शादमान में कौमी मरकज़ है, वहाँ पे उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। दादा बाबू के उस्ताद वो थे और उनकी फौजगी पे दादा बाबू रोया करते थे कि वो एक हिकमत का समंदर दुनिया से चला गया और किसी ने उनसे जिस तरह कमा हक़हू फैज़ लेने का जो है ना, फैज़ नहीं किसी ने लिया। तो मतलब वो अपना हक नहीं अदा कर पाए या लोग उनसे हक नहीं ले सके उस तरह बच्चों ने प्रॉपर हक नहीं लिया सही तरह। अच्छा, कि उस लेवल के जिस तरह वो हकीम थे, बच्चे भी उस लेवल के हो सकते। तो आज तक मतलब 65 ईयर हमारे, वो भी कामयाबी के साथ। तो इनके पीछे ज़ाहिर बात है उस्ताद हकीम वारिस ही हैं, जिनकी अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत करे। और उसके बाद फिर जो 19 में मेरी शादी हुई। तो शादी के कुछ अर्से के बाद जो है ना, मैं लाहौर में शिफ्ट हो गया। लाहौर में मैंने क्लिनिक अपडेट किया। तो स्टार्टिंग पे मैं लाहौर क्लिनिक में बैठा था 4 दिन, 3 दिन नारोल में जाके बैठना। फिर वो लोगों ने तंग करना कि नहीं आप जो है ना 4 दिन कम है, फिर 5 दिन किया, हफ्ते इतवार नागा करके जाके बाबा के पास बैठना, ताकि मेरा सीखने का मरहला वो भी चलता रहे। और जो इंसान कहता है कि मैं सीखना की कोशिश करता हूँ, तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात उसकी भूख प्यास खुद पूरी करता है, मेरे मालिक की ज़ात। तो उसके बाद फिर मैंने उधर भी बैठना, इसके साथ साथ मैंने हिजामा स्टार्ट किया। हिजामे को बाकायदा क्लास तक कॉलेज में ही हमें ट्रेनिंग दी गई। फिर आगे उन्होंने लाइसेंस भी हमें दिए, इसके सर्टिफिकेट बना के दिए और फिर हमने हिजामा स्टार्ट किया। हिजामा भी साथ साथ मैं करता रहा बेहतरीन। और ये तकरीबन 2018 से हिजामा मैंने स्टार्ट किया बाबा के पास जाके वहीं पे। तो ये है कि फिर लाहौर में जब शिफ्ट हुआ हूँ 2000 तकरीबन 21 के अंदर जो है ना, मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया लाहौर में। तो अल्लाह पाक के करम से वहाँ पे भी सेटअप मेरा बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। बेहतरीन। और उसके बाद फिर पिछले साल मतलब मेरे कुछ जानने वाले ने मुझे कहना है कि आप जो है ना थोड़ा सा सिस्टम को और अपडेट करो, आप इसको सोशल मीडिया पे लेके आओ। तो सोशल मीडिया पे लाने के लिए एक हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। बेशक ऐसी। तो फिर मेरी आपसे मुलाकात जो है ना, इस टॉपिक पे डिस्कशन हुई। मुलाकात मैं खुद आया था आपके पास कि मेरे ज़हन में ये माइंड क्वेश्चन। हाँ, तो अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरे लिए सबील की आपके तवस्सुल से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इनिशिएटिव से मेरे पास जो है दुबई से कॉल्स आती हैं, कनाडा से कॉल्स आती हैं मेरे पास, जो है मतलब दुनिया के बहुत दूर दूर से, मतलब जहाँ पे वेरी अप्रोच करना। देखें जब मालिक ने आपका रिज़्क बढ़ाने लिखा, वो उसने रास्ते निकालने। मैंने जितनी भी वीडियोस अब बनाई हैं, मेरी कोशिश होती है ये मतलब जो चीज़ मुझे बाबा ने दी है, जो मुझे बाय मदर या बाय फैमिली चीज़ मिली है कि इलाज बिल ग़िज़ा को प्रेफर करना है। तो मैंने कनाडा वाले को बताया कि आप ये चीज़ खाओ, उसके बाद इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी या जब आपके पास कुछ आ रहा होगा तो मेडिसिन मंगवा लीजिएगा। तो इसके अलावा मुल्तान से, बलूचिस्तान से, दीना जिसका नाम ही कभी नहीं सुना था मैंने, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से रब्ते हुए। तो ये है कि अल्लाह पाक के करम से पर्पज़ पे बड़ा कामयाब हुए, उसका शुक्र अदा करता हूँ। और स्पेशली जो रमज़ान ट्रांसमिशन का जो इनिशिएटिव लिया हमने, वो भी बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेसिफिक क्लिनिक छोड़ के टाइम देना वीडियोस के लिए मुश्किल था, लेकिन एक जो मिशन है, मिशन के तवस्सुल से तो बंदा सब कुछ कर सकता है। इरादा मजबूत हो तो अल्लाह पाक की ज़ात खुद मददगार होती है। तो इससे तवस्सुल से भी बहुत मज़ा आया, इस इनिशिएटिव का मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। रिमार्क्स बड़े अच्छे लगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको व्यूज़ जो हैं वो मैटर करते हैं, उसके लाइक्स मैटर करते हैं, सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं। और इस चीज़ ने बड़ा जो है ना वो रिस्पॉन्स दिया। और इस चीज़ के लिए मैं स्पेशली अपनी ऑडियंस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आया। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप मोहब्बत भी करते रहें तो इंशाल्लाह हम और भी चीज़ें आपके लिए लेके आते रहें। और आपके बहुत से मतलब इस चैनल की वजह से मुझे सीखने के लिए बड़ा कुछ मिला। बिल्कुल ऐसी है। अशरफ भाई, अगला मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि आपको किस तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है? बेसब्री का सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा। और आजकल के दौर में दुनिया के पास टाइम नहीं है। दुनिया बोलती है कि मैं बस पैनाडोल खाया, मेरा दिन अच्छा गुजर जाए, और जाके पैनाडोल खाने के बाद भी जाके उन्हें बारबेक्यू खाना है, उसकी गैस बनी है, सर कोई चढ़नी है, सर दर्द तो होनी है। तो ये है कि मेडिसिन को थोड़ा टाइम लगता है, हर्बल में टाइम टेकिंग अमल है। ठीक है। इसमें पुराने दौर ख़त्म हो गए हैं कि 2 साल दवाई खाओ, 4 साल खाओ, नहीं इतना तो नहीं होता। मैं अपने जो मेजर कोर्सेज हैं वो बोलता हूँ 3 महीने का या 6 महीने का होता है। तो आज तक किसी ने 3 महीने पूरे नहीं किए। मतलब 100 में से 2 या 4 या 5% पेशेंट हैं जिन्होंने 3 महीने पूरा किए हैं। वो 2 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद बोलते हैं हम ठीक है, ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल फिट हैं। तो हमसे क्या बोलेंगे, भाई खाओ, ठीक है अल्लाह, अगर आप फिट फील करते हो, अगर दोबारा कोई अटैक हो तो टाइम पे आ जाना, देर ना करना। टाइम मुझे लगता है कि इन सब आप अगर बीमार है ना, या डॉक्टर तबीब आपकी सिर्फ तसल्ली से बात सुन ले ना, आपका आधा मर्ज उधर ही ठीक हो जाता है। सिर्फ यही असल हमारा मेन मिशन होता है।
हम प्रॉपर पेशेंट की जब बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि इतना हम रिलैक्स हो गए, हम ये खा लो बात खत्म। तो भैया हम थोड़ा सा बोर बातों से निकलते हैं हाँ, और बिल्कुल। थोड़ी सी ना अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप मुझे बताएं, आप अपनी ईद कैसे गुजारते हैं? ईद मेरी फुल मसरूफ़ होती है। मरीजों के साथ? नहीं नहीं, मेहमानों के साथ। मरीज़ भी आते हैं क्योंकि असल में बेशतर हम अपना मोबाइल नहीं छोड़ सकते, जी। अपना रिसीवर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत सारे किसी वक्त भी कोई हमें कॉल कर सकता है तो उसे पूछते हैं कि आप ये चीज़ खाओ, अल्लाह खैर करेगा, या जाके देखना पड़े तो हम वो भी ऑफर्स करते हैं, जाते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन जो मेरी ईद है, ईद का फर्स्ट डे मेहमान आते हैं, मेरे तायाबू के बेटे तायाबू सफ्तर के बच्चे आते हैं, तायाबू बहादुर के बच्चे आते हैं, आप लोग भी आते हैं अक्सर व बेशतर, लेकिन कभी आप कुछ अर्से से स्किप कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, आदत बनाएं दोबारा। हमारे घर में ईद वाले दिन मेहमान होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लगता है, और उसके बाद फिर हमारे ना रूटीन है, जो जितने भी मेहमान आते हैं सब दादाऊ की कब्र पे जाते हैं और वहाँ पे जाके महफिल होती है, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद होता है। उसके बाद जब दोबारा ज़ुहरैन की नमाज़ पर आके मस्जिद में पढ़ते हैं, फिर अगली जगह पे मेहमानों जाने की तैयारी करते हैं, कुछ रुकते हैं हमारे पास। ईद के सेकंड डे तायाबू आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, और बाद टाइम वो फर्स्ट डे में भी आते हैं और सेकंड डे भी आते हैं, और स्पेशल जो है ना वो होती हैं डिशेस जो रखी होती हैं कि इस टाइम पे उनके आए हों, मतलब हर की चॉइस के मुताबिक मसरूफियत गुजरती है। फर्स्ट जो ईद की दिन गुजार के रात आती है उस दिन हमारे नानकों में दावत होती है, वहाँ पे जाना होता है हमने, और इसके बाद जो रिवायती चीज़ें हैं वही चलती हैं, मेहमानों में मसरूफ़ और इसी तरह गुजरती है। और हाँ, एक कभी एक ईद ऐसी हुई कि मेहमानों को निकलना था, ईद की नमाज़ के फ़ौरन बाद नाश्ता किया, महफ़िल की, और 12-1 बजे चले गए, या 2 बजे के करीब जो है ना वो मेहमान सारे चले गए। तो बाकी दिन इतना बोरिंग और इतना बाजार गुजरा कि सोचते कि ऐसी भी ईद होती है। मतलब हमारा शुरू से स्ट्रगल है बचपन से। जब हम छोटे थे तो तायाबू को बेटों ने चाट लगानी, जब याद है मुझे, जब चाचू आपने लॉटरी लगानी, और एक तायाबू ने बाय स्टॉल लगाना पकौड़ों का। वो जो विक गए नहीं तो कार आगे बढ़ते नहीं, बिकने तो होते थे, लेकिन असल शुगल मेला अपना होता था फैमिली में, और अभी भी है। मतलब जब मेरी शादी हुई है अभी भी सारे मेहमान याद करते हैं कि वो सारे कज़नों का इकट्ठा होकर बैठना, पुरानी बातें करना, मजाक करना, हंसना खेलना। अल्लाह पाक का शुक्र है, क्योंकि असल में जो हमारा घर है ना वो रिवायती घर है, अब अजाद का घर है, वो घर जो दादाबू का घर था उसी घर में हम रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो उस घर में जो रहेगा उसकी जो है ना वो जिम्मेदारियाँ उस घर के मुताबिक होंगी। होस्ट का घर है और वो काबू करना पड़ता है। बिल्कुल, अल्लाह पाक का शुक्र, मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें मेज़बान में रखा हुआ है। तो अशमत भाई, जिस तरह बाकी सब लोग ससुराल डे मनाते हैं, आप किस दिन मनाते हैं? ईद के सेकंड डे की दिन गुजार के थर्ड डे ससुराल डे मनाया जाता है हमारे यहाँ। छोटे भाई के ससुराल भी जाया जाता है, पूरी फैमिली जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उधर से दावत ज़्यादा होती है, प्रेशराइज़ करके बुलाते हैं हमें। और यहाँ पे लाहौर में भी, मेरे ससुराल लाहौर में है तो उधर भी आना होता है। तो ये है कि इस तरह हमारा गेट टुगेदर भी हो जाता है, मिल भी लेते हैं और आउटिंग भी हो जाती है बच्चों के साथ। अशमत भाई मुझे बताएं, माशाल्लाह मुझे तो पता ही है, खैर आप ऑडियंस को बताएं, आप शादीशुदा हैं, कब से आपकी शादी हुई है, आपके कितने बच्चे हैं, क्या मामला? 2019 में मेरी शादी हुई है। अल्लाह पाक ने अक्टूबर में जो है ना 19 अक्टूबर में मुझे 18 अक्टूबर 2019 में मुझे बेटा दिया, नादिया अली। और उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे दिया 13 मार्च जो है दानियल है, 2 साल के बाद 2022 में। मेरा बेटा भी है ना। हाँ बिल्कुल, 23 मार्च 2022 को। हाँ जी, तो 10 दिन मेरा बेटा बड़ा है आपके बेटे से। उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे जो है वो 2024 की जो है ना फरवरी में अल्लाह पाक ने मुझे बेटी से भी नवाजा। माशाल्लाह, गुले सकीना है वो। लगते नहीं है अशमत भैया आपके सामने 3 बच्चों के बाद। अक्सर बेशतर लोग मुझे पूछते हैं कि जो वीडियोस देखेंगे कि भाईजान आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं कि नहीं शादीशुदा। और जब लोगों को बताता हूँ कि मैं 3 बच्चों का बाप हूँ तो कहते हैं वो थोड़ा भला हो जाए। बहुत से लोगों के दिल भी टूट जाते होंगे। फैमिलीज देखती है ना, नहीं बता सकते। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से ये चीज़ अच्छी है कि हमारा अल्लाह पाक ने ईमान मजबूत किया, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, निकाह भी निस्फ़ ईमान है। तो उसने जो है नेमत से नवाजा है, उसकी करम नवाजी है, औलाद भी नेमत है, और इस दवा की ज़िंदगी भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से। बेशक ऐसे ही। और अल्लाह पाक सबके जो है ना साथ सलामत रखे, जिनकी शादी हो चुकी हुई हैं, अल्लाह पाक उन्हें घर का सुख नसीब फरमाए। हकीम साहब, आप अपने ऑडियंस को ना एक जाते हुए एक नोट दें कि वो ईद अपनी कैसे गुजारें, खाना कितना खाएं, क्योंकि रोज़े रखे हैं, एक मैदे को आदत पड़ जाती है कितनी देर फास्टिंग की, तो अपनी तबीयत ख़राब करने से कैसे बचाया जाए उनको? जब भी खाना खाने के लिए बैठें तो थोड़ा थोड़ा खाएं, और खाने के टाइम में एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान में वक्फा 6 घंटे का दें। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फुल पेट भर के नहीं खाना, थोड़ी स्पेस छोड़ के खाएं।
और इसके अलावा 6 घंटे का वक्फा, खाने के बाद कुछ मीठी चीज़ जिसमें चॉकलेट हो जाए या पेठा हो जाए या कोई स्वीट्स ले लें, कोई बर्फ़ी ले सकते हैं लेकिन हो अच्छी वो क्वालिटी वाली। और इसके अलावा जो सबसे ख़ास चीज़ है, अनारदाने की चटनी, अनारदाना, पुदीना, हरी मिर्च और धनिया और 1 अदद प्याज, एक गट्ठी पे उसकी ले लें। 50 ग्राम अनारदाना, उसको रगड़ लें, उसके अंदर पुदीना डाल दें, उसी के अंदर प्याज डालें, उसको अच्छी तरह पेस्ट करें और 1 आधी हरी मिर्च डाल दें, चुटकी नमक की, 1-2 चम्मच जो है ना वो चीनी के, वो मिला के उसको आप पेस्ट बना लें। कुछ भी खाएं तो साथ में ज़रूर लें, क्योंकि हमें आदत हो जाती है पूरा महीना वो कराने की, जब हम दबा के खाते हैं फिर मोशन लग जाते हैं, फिर मोशन लग जाते हैं। कुछ भी खाएं उसके बाद ये चटनी ले लें, अल्लाह पाक खैर करेगा, मोशन नहीं लगेंगे। और अगर किसी को लग जाते हैं तो उनके लिए स्पेशल आज का जो है ना वो इतनी लंबी मेहनत पूरी वीडियो देखने की, उनके लिए जो है ना वो सुखाता हो जाए। आपने अनार के छिलके लेने हैं, उसका कहवा बनाना है, उसके कहवे को पीना है और कोशिश करना है कि सादे पानी से गुरेज करें, क्योंकि ज़्यादा काम बिगड़ ना जाए और भूख लगने पे ही खाना खाएं। कोई भी आपको सुलह करता है तो काइंडली इनकार कर दें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा जो है ना मुनाफा बख्श है, फ़ायदेमंद है। और सबसे ख़ास चीज़, मैं आपको बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। सबसे ख़ास चीज़ जो है, आप फितराने को ज़रूर अदा करें, जो कि लो दर्जे के लोग हैं उनको अपनी खुशी में ज़रूर शामिल करें। जब भी आप दस्तरखान लगाएं तो कोशिश करें किसी गरीब का ज़रूर एहसास करें, और उसको जब दस्तरखान पे बुलाएंगे तो अल्लाह पाक की नेमतें इतनी आपके लिए बढ़ जाएंगी, अल्लाह पाक आपका दस्तरखान और वसी करेगा। और खाने को ज़ाया करने से थोड़ा सा गुरेज करें, अल्लाह पाक बेहतर करे, क्योंकि उसकी नेमतों को ज़ाया करना भी गुफ़रान नेमत है। और किसी गरीब के या किसी बेकस के मुँह में पड़ जाए तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है, वो आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए वो जो है तोशा है, वो तोहफ़ा है अल्लाह पाक की तरफ से। ईद मुबारक भी कह दें। और मेरी तरफ से सबको तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को, तमाम नाज़रीन को, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया कीम साहब आपका। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा रमज़ान की जो ट्रांसमिशन थी, रमज़ान और हिकमत, वो बहुत पसंद आई होगी। हमारी तरफ से एक इनिशिएट था कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें और इस चैनल के मकसद को पूरा कर सकें। इंशाल्लाह ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और नए प्रोग्राम में, नहीं तो हकीम साहब तो डेली वीडियो अपलोड करते हो, आप ज़रूर वो देखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ जी।